दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों इस वक्त हम महानिर्वाणी अखाड़ा के अंदर हैं और आज जो है हम जिक्र करेंगे सनातन को लेकर के और महाकुंभ को लेकर के। तो हमारे पत्रकार शिव पांडे जी जो है महाराज धर्मराज महाराज जी से वह बात कर रहे हैं और उनसे जो है स्वामी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज का जो यह इतना बड़ा देश का और विदेशों का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025 का जो आगाज है, इसमें जो है 144 साल बाद जो यह योग बना हुआ है, 144 बाद जो है विश्व यानी पूर्ण महाकुंभ में लोग जो है डुबकी लगाने के लिए 45 दिन में 45 करोड़ लोगों की जो अनुमानित संख्या जो है सरकार द्वारा जो है घोषित की गई, यानी कहा गया है। हालांकि 40 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब जो है 45 करोड़ जो है यहाँ लोग पहुंचेंगे और माँ गंगा में जो है डुबकी लगाएंगे। तो स्वामी जी से सनातन को लेकर के और यह 144 साल के योग को लेकर के और हिंदुत्व और हिंदू को लेकर के तमाम धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर के और खासकर जो है जहां हम हैं महानिर्वाणी अखाड़ा को लेकर के इन रहस्यों और साधु सन्यासियों के जीवन के बारे में तमाम जो है चर्चाएं जो है हमारे पत्रकार शिव पांडे जो है महाराज जी से बात करेंगे। तो आइए जो है जानते हैं कि क्या सनातन को लेकर के और महाराज जी जो है इनका क्या आशीर्वाद है, लोगों को क्या कहना चाहते हैं। जो देश और विश्व से जो लोग यहाँ आ रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो लोगों का क्या जो है इससे क्या कितना मुक्ति मिलेगा या कोई ऐसी कुछ, या फिर 144 साल बाद अब इसके बाद जो है योग कब बनेगा, माँ गंगा में जो है जो डुबकी लगाई जाएगी तो फिर अब कैसा योग आएगा, यानी तमाम यह सब जो है सारी जानकारी महाराज जी से जानते हैं। जी, जैसा कि अखाड़े का नाम है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, तो क्या माना जाए कि क्या इस अखाड़े का जो संतों का कार्य है वो भी नाम के अनुरूप ही है, या जैसे महानिर्वाण की बात इसमें हो रही है तो क्या इसका उद्देश्य ही महानिर्वाण है? महानिर्वाण उद्देश्य ही लक्ष्य ही है हमारा, समाज एवं राष्ट्र का उत्कर्ष हो, परम वैभव का को प्राप्त करे। ये समाज हमारा है, हम समाज के अंग हैं, राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं। इस धारणा को लेकर हम चलते हैं। तो समाज हमारा है, हम समाज के हैं, राष्ट्र हमारा, हम राष्ट्र के हैं। इस उद्देश्य के साथ समाज का उसका उत्कर्ष, राष्ट्र का उत्कर्ष और साथ ही साथ अपने जीवन का उत्कर्ष, ये उद्देश्य होता है। महाराज जी, जब नागा संप्रदाय की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं नागा संप्रदाय का एक उद्देश्य होता है कि धर्म की रक्षा करना। अगर हम बात करें महानिर्वाणी अखाड़े की, तो यहाँ का जो नागा संप्रदाय है, क्या वो भी धर्म के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, जैसे कि कहा जाता है इसके विषय में? हमने पहले ही बता चुके हैं कि हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है, हम समाज के हिंदू समाज हमारा है। और दोनों विषयों को लेकर के हमारे है कि दोनों परम वैभव को प्राप्त करें। जी, समाज का उत्कर्ष हो, राष्ट्र का उत्कर्ष हो, ये हमारा लक्ष्य है। आप जो भी प्रश्न पूछोगे हम वहीं से जवाब देंगे। हम तो समाज का उत्कर्ष और राष्ट्र का उत्कर्ष, जिसमें धर्म भी आ जाता है। जब सनातन धर्म की बात की जाती है, सनातन धर्म भी हमारे समाज का हिस्सा है। महाराज जी, धर्म का उत्कर्ष कैसे हो सकता है, क्या विधियां हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? उसका कारण ये है कि परिवार, पहली सीढ़ी है व्यक्ति से बना परिवार और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र। एक परिवार जब शिक्षित होगा, अपने धर्म के प्रति दृढ़ीकरण होगा, माने समाज हमारा है। वो सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं कि कोई कहाँ, पर ये सब जो है समाज हमारा है। तो अपने धर्म के प्रति अडिग रहना, धर्म के प्रति सजग रहना, धर्म के प्रति हमारी कट्टरता। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी विश्व में कहीं कोई धर्म नहीं है, वो है संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। पंथ हैं, संप्रदाय हैं, है ना? धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, वन है सनातन धर्म। बाकी मत पंथ संप्रदाय हैं। तो धर्म की जब बात की जाती है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। बाकियों की अगर बात की जाए तो वो पंथ हैं या संप्रदाय हैं। महाराज जी, इसमें एक बात और है, प्रश्न उठता है कि धर्म और पंथ संप्रदाय में अंतर क्या है? जी, क्या? धर्म वो है कि न तो वो नष्ट होता है, न उसका जन्म होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष से उत्पत्ति इसकी नहीं है। अब मत
पंथ और संप्रदाय किसी न किसी एक विशिष्ट विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, जो और सनातन धर्म किसी व्यक्ति के कारण नहीं चल रहा है। ये अलौकिक सत्ता है, ये सनातन धर्म है, सनातन जो कभी नष्ट ना होता हो, जिसका कभी पतन ना हुआ हो, इसलिए इसको सनातन कहा गया है। तो जो सनातन धर्म है उसका ना तो उत्पत्ति का पता है और ना ही वो किसी व्यक्ति के द्वारा चलता है। जब भी बात करते हैं मजहब की, पंथ की, तो वो पंथ तब होता है जबकि वो किसी व्यक्ति के मत से, किसी व्यक्ति के अनुसार चलता है, लेकिन सनातन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलता है और इसीलिए सिर्फ यही एक धर्म है, बाकी मत हैं, पंथ हैं या संप्रदाय हैं। महाराज जी, महानिर्वाणी अखाड़े के जो साधु हैं उसमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, सबसे पहले तो वो जब आते हैं तो अखाड़े में उनको शामिल करने की प्रक्रिया ये है यहाँ, तो किसी न किसी मढ़ी, हमारे अखाड़े में जो मढ़ियाँ हैं अखाड़ों की, वो हाँ वो मेन होती हैं। ये वही हैं जो पुराने जमाने में जब, अब आज भी हमारे सेना में जो रेजिमेंट हैं, ये हमारे पूरे ये छावनी है, जैसे आर्मी की मिलिट्री की छावनी होती है, ये पूरी हम छावनी में बैठे हैं। ये जो मढ़िया है वो रेजिमेंट है, जैसे भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई, है ना, इस तरह से जो रेजिमेंट होती है, वैसे ये मढ़िया जो है वो रेजिमेंट है अखाड़े की। क्योंकि उस जमाने में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो कौन रेजिमेंट कहाँ रहेगा, कौन सी कहाँ जाएगी, वो तब की परंपरा है। तो वो हर रेजिमेंट में, हर मड़ियों में शामिल होते हैं, हम ही लोग शामिल कराते हैं, उसके पूरा उसका वेरिफिकेशन करते हैं, कहाँ का है, कैसा है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, क्योंकि अखाड़े में शामिल कराने के पहले कोई भी जब सामने आता है शामिल होने के लिए या वो चाहता है कि हम इस अखाड़े में शामिल हो, पहले वेरिफिकेशन होगा उसका। हाँ, उसके बाद हम अपने पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारियों से बात करके गुरु महाराज के सामने उसका जो है ले जाएंगे। गुरु महाराज के सामने उसका जो भी है कार्यक्रम वो संपन्न होगा, अखाड़े में शामिल हुआ। फिर उसको 10 साल, 12 साल, 5 साल जो जैसा स्थिति का है, उसकी सेवा, उसकी तपस्या, उसको देखेंगे कि ये कैसा है, गतिविधियां उसकी, तब उसके बाद वो संस्कार में जाता है, उसका जो है संस्कार किया जाता है। तो सन्यासी बना, अवधूत बना, नागा बनाए, वो आगे की प्रक्रिया है। तो ये क्रम है कि पहले सन्यासी बनेगा, फिर अवधूत बनेगा, फिर नागा ब्रह्मचारी बनेगा। अच्छा, पहले ब्रह्मचारी बनेगा, फिर उसके बाद की प्रक्रिया को कौन कैसा है उस ढंग से उसको लेते हैं। बाद में उसके अगर सही है तो उसका सन्यास का कार्यक्रम होता है। अच्छा गुरुजी, क्या ऐसा भी है कि अगर कोई बच्चा है और वो सन्यास में आना चाहता है तो माता पिता की अनुमति, सहमति जरूरी है? ऐसा है, बच्चे को सन्यास नहीं होता है जब तक वो पूर्ण आयु प्राप्त न कर ले, बालिग न हो जाए। माता पिता अगर हमें दान में दे भी रहे हैं तो विधिवत लिखित में दे, दान पत्र में दे, गोदनामा होगा, उसको हम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सब उसकी व्यवस्था करेंगे। और जब उसकी आयु वो बालिग हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार, तब उसको हम फिर आगे की प्रक्रिया में उसको लेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति सन्यास में आना चाहता है तो पहली शर्त है कि बालिग होना चाहिए, और अगर वो नाबालिग है तो फिर माता पिता अगर दान करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें लिखित में होंगी। अभी महाराज जी एक मामला हुआ था, एक बच्ची के माता पिता ने दान कर दिया था और फिर बाद में उसमें अखाड़े ने भी, जूना अखाड़े ने भी उस पर आपत्ति जताई और वापस कर दिया। कितना सही था ये तो पहले सोचना चाहिए ना भाई, जब कोई भी कार्य करने के पहले विचार कर लेना चाहिए कि उचित है कि अनुचित है। अब इसमें हम क्या टिप्पणी दे, ये तो लेने वाले वो कार्य को संपादित कराने वाले व्यक्ति जाने ना, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है जी। तो जब भी कोई कार्य किया जाए तो सोच समझ किया जाए, क्योंकि बाद में उसको फिर से अपना निर्णय बदलना वो कहीं ना कहीं अनुचित हो जाता है। महाराज जी, बात किया जाए अगर सिद्धियों की, बात किया जाए अगर तपस्या की जो साधु संत करते हैं, क्या विधि है उसकी, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? मोक्ष तो स्वर्ग हर व्यक्ति चाहता है। मोक्ष तो वो है कि जहाँ पर आवागमन से मुक्त हो जाए जीव,
वो है मोक्ष। मोक्ष। सब कुछ स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, है ना। स्वर्ग में वही है कि जब तक हमारे पास बैंक में पैसा है तब तक हम सुख का भोग करेंगे, नहीं है तो कंगाल हो गए। स्वर्ग की प्राप्ति होगी जब तक हमारे पुण्य अच्छे हैं तब तक हम स्वर्ग में भी रहेंगे, उसके बाद पुनर्जन्म हमारा होगा। अगर मोक्ष की प्राप्ति होना है तो नील बैलेंस होना चाहिए, समभाव सब में, समदृष्टि सब में, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये जब प्रक्रिया हो जाएगी मोह माया से रहित। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा हुआ है कि लाभालाभ हो जाए जो कुछ ऐसी बात करी हुई उन्होंने। हमारे यहाँ 4 वेद, उपवेद, 18 पुराण, उप पुराण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, है ना, इतने हैं भारतीय दर्शन के। लिखा सब में वही है, पर है सब में तोता रटंत। हाँ ये है, हम राम को मानते हैं पर राम की कही हुई बात को नहीं मानते। राम ने जो करके बताया वो हम नहीं मानते हैं, राम को तो मानते हैं। कहाँ कितना सत्य है। हम राम के जो किए गए कार्य है, राम के आचरण का हम जीवन में अपने पालन कर ले तो इस जीव का उद्धार हो जाए। करनी और कथनी दो है, करते हैं कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश तो हम देते हैं तो क्या हमारे आचरण में है, ढाला है हमने? नहीं ढाला है। उपदेश देने का क्या मतलब है? हम अपने आचरण में ढाल के बताएं। तो गुरुजी ने एक बहुत साधारण सी, बहुत सीधी सी, बहुत छोटी सी बात बताई कि हमारी कथनी में और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो बातें हम दूसरों के लिए करते हैं सबसे पहले उसे अपने ऊपर ढालें। भगवान राम को मानने वाले बहुत हैं लेकिन उनके आचरण को मानने वाले बहुत कम है। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, जो भी आपको देख रहे हैं और जो चाहते भी हैं कि हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भगवत भजन करें, जो परमात्मा दे रहा है उसमें संतुष्ट रहें, आगे के लिए ये सत्कर्म करते हुए प्रयासरत रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास करे, पर अनैतिक उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयास न करे, अनैतिक कार्य न करे। धर्मरत रहते हुए अपने धर्म में कर्तव्य पथ पर डटे रहे और आगे की गति को दिशा देते रहें। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और सभी कुशल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि, सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो सनातन की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी की सुख की कामना करने वाला जो धर्म है वही सनातन है और गुरुजी भी ऐसा कह रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।